हेलो। हेलो, Hello, व्हाट्स योर नेम? my name is Raman. ओ, आप बताइए, आपने कैसे मूवी देखी, आप कैसे बनी फैन, बताइए। सर मैं पीबी 13 से शहनाज को फॉलो हम्म। कर रही हूँ। और वैसे पहले से जानती थी, कंट्रोवर्सी के टाइम जब उसकी हुई थी तब मैंने मतलब इतना ध्यान नहीं दिया था, ना हिमांशी की तरफ ना और शहनाज की तरफ। बट जब मैं बिग बॉस की फैन थी तो बिग बॉस में मैंने शहनाज को देखा, तो फिर उसकी जो मतलब जो हरकतें हैं वो काफी रिलेट करती हैं हम सबसे। वो मतलब वो ऐसी शो नहीं करती कि वो सेलिब्रिटी है या कुछ ऐसे ईगो है इसमें। वो नॉर्मल हम जैसे लोगों के जैसे हम हैं वैसे ही रहती है। तो बस उससे मैं ही नहीं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरे इवन फादर सभी सना को इतना प्यार करते हैं। सिड की डेथ के बाद हम सब हमारी जैसे कई शनाजिन को तो कोई सपोर्ट नहीं था, बट मुझे मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट था। मैं भी सैड हो गई थी जब। ओ, आप शहनाज को पहले से जानती थी, बिग बॉस 13 से पहले? हाँ, कंट्रोवर्सी के टाइम जानती थी, बट मैंने कभी शहनाज को फॉलो नहीं किया था, मतलब कंट्रोवर्सी में भी इतना ध्यान नहीं दिया था। तब मुझे इतना पता नहीं था उन दोनों के बारे में। तो जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ तब से फिर मुझे शहनाज पसंद है और हिमांशी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इवन हिमांशी ने तो मुझको ब्लॉक भी ओह कर माय दिया गॉड, टॉप की है। स्टार टाइम्स स्क्वायर पे फोटो लगना, उसने आपको ब्लॉक किया, कितना बड़ा अचीवमेंट है, आपको कितनी खुशी हुई? कि बिकॉज मुझे उसकी शक्ल देख के बहुत गुस्सा आता था, तो मैंने एक दो कमेंट कर दिए ऐसे, तो उसने मुझको ब्लॉक कर दिया। ओ चलो, कोई बात नहीं। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ब्लॉक। एंड और बताइए, आपने मूवी देखी शहनाज की? हाँ, एक्चुअली मेरी ड्यूटी थी यहाँ पे, लैब में होती है मेरी ड्यूटी। लैब तो मैंने सर से स्पेशल परमिशन लेके 2-3 घंटे की छुट्टी ली। और मूवी का मैंने रिमाइंडर 1 अक्टूबर से ही लगा दिया था पेटीएम में भी, जब भी मूवी की ओपनिंग होगी तो मुझे फटाक से नोटिस आ जाए। तो मैं रोज खोल के देखती थी भी फिल्म लगी नहीं लगी। तो फिर 14 तारीख को वो शो कर रहे थे भी हाँ लगी है। तो जो अगले दिन मैंने सबसे पहला शो था वहीं पे, फिर मैं सबसे पहला शो सुबह 9 बजे का था, तो फिर मैं सुबह 9 बजे का शो देखने गई थी। वाओ, दैट्स अमेजिंग। सो आपको शहनाज को देख जी, के कैसा लगा स्क्रीन पे आफ्टर सो? मुझे शा- मुझे उसको देख के बहुत प्यार आता है। मुझे ऐसा लगता है वो मेरी बड़ी बहन है जैसे। बहुत अच्छा लगता है मुझे। दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू। इतना, सच में शहनाज के इतने अच्छे और क्यूट फैंस हैं, क्या बताऊं। सुन के ही हम भी इमोशनल हो जाते हैं। मैंने इतने लोगों को सुनता हूँ डेली लाइफ में। उसकी जो जैसे सच में। उसकी जो पंजाबी फैमिलीज में जो जो होता है वो सेम बिग बॉस में उसने हरकतें की हैं। जो वो करती है वो हरकतें हम भी करते हैं, मैं भी करती हूँ। मतलब जो चाचे मामे वाली बात, जो बिजली गिरने वाली बात है, वो हमारे घर में भी होती है जब बिजली कड़कती है। तो वो रिलेट करते हैं मुझसे बहुत ज्यादा। सो ट्रू। और आप अपने मन से अगर कुछ शेयर करना चाहती हैं, कर सकती हैं। बस मैं यही कहूंगी कि बस ऐसे ही शहनाज को सब सपोर्ट करते रहो, क्योंकि अब लोग, अब कुछ जैसे हिमांशी है, उसके फॉलोवर पहले तो नहीं थे इतने। वो अभी भी कंपटीशन कर रही है शहनाज से। मुझे बस ये है कि हम सब मिलकर शहनाज को सपोर्ट करें, क्योंकि लोग अभी भी जलते हैं उससे। उसने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा यार, इतनी प्यारी लड़की है, क्यों सब उससे ऐसे करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। या लोग थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं, आप भी जानती हो, किसी की पॉपुलैरिटी देख के। जी वही बात है ना, जी इनसिक्योरिटीज आ जाती हैं। जी। विकी डेथ के बाद उसके कमेंट के नीचे लोग इतनी वाहियात बातें लिख रहे थे, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। बट आप चिंता ना करें, हम बहुत हैं, ज्यादा। मैं हूँ, हम सब हैं। जी, सब हैं, हम हम सब शहनाज को सपोर्ट करेंगे करेंगे बस। हमेशा। और आप आने वाले दिन, ये तो शहनाज की फर्स्ट बस अब फर्स्ट मैं मूवी है आफ्टर बीबी 13। तो अब ये इंटरेस्टिंग हाँ, होगा कि उसका फैन बेस, आई थिंक, बढ़ ही रहा है। अब यही रिक्वेस्ट है कि
अभी यही अरदास है कि शहनाज जल्दी वापस आ जाए अपने काम पे, वापस सबसे सब कुछ नॉर्मल हो जाए बस। या हम सब विश करते हैं, उसके साथ हैं हम, जितना भी वो टाइम ले सकती है, हम सब उसके साथ हैं। चलो बस मैं एंड में यही कहूंगी, पंजाबी में बोलूंगी, प्लीज सारे जाने ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਫੈਨ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो सारे रल के ਉਹਨੂੰ सपोर्ट करो। वाह, पंजाब से उसके लिए मैसेज शहनाज सुनेगी तो बहुत खुश होगी। मैं सच्ची उसਨੂੰ बहुत दिल तो प्यार करती हूँ। या आप पंजाबी में कुछ मैसेज दे सकती हैं अगर आप बोलना चाहें शहनाज के लिए। मैं सिद्धार्थ और सब शहनाजिन को सब ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜੋ ਫालतू बोल रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰੋ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਾਓ ਹੀ ਨਾ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ सिर्फ शहनाज ਦੀ ही ਗੱਲ होवे, किसी ਨੂੰ भी कुछ भी भाव देने की लोड़ नहीं। सही में अब देखो ना, मैं भी मूवी देखने गया था, पंजाबी नहीं जानता मैं, मगर ओनली बिकॉज ऑफ शहनाज जी गिल मैंने मूवी देखी। मैंने भी पंजाबी मूवीज मेरे को इतनी पसंद नहीं, पंजाब में रहने के बावजूद भी मैं सिर्फ हॉलीवुड मूवीज देखती हूँ। मैं भी स्पेशल शहनाज के लिए पहली ये देखने गई हूँ मूवी पंजाबी। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। मुझे पंजाबी मूवीज पसंद नहीं बिल्कुल भी, मुझे ज्यादातर हॉलीवुड हॉरर मूवीज पसंद है। बट ये फिल्म इतनी अच्छी थी ना, शहनाज की एक्टिंग इतनी अच्छी, कोई कह ही नहीं सकता कि शहनाज भी इतना अच्छा एक्ट कर सकती है। बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने। सच में। अगर अगर ये मूवी 4-5 घंटे की भी होती ना, तब भी टाइम का पता ही नहीं चलता अभी कैसे निकल गया। मैं तो बस शहनाज को ढूंढ रहा था पूरी मूवी में। बड़ी अच्छी है शहनाज। अभी भी मैं बस, मैंने कभी बीबी 13 से लेके मैंने बहुत सारे वो देखे हैं, नाजिन के पेज, शहनाजिन के पेज, और मैंने ऑलमोस्ट सबको फॉलो कर रखा हुआ, बट मैंने कभी कमेंट नहीं किया या कुछ ऐसे नहीं किया। मुझे शर्म आती थी भी मैं किसको बताऊं कि मैं तो शहनाजिन हूँ या आपको शहनाज भी हूँ। मैंने आज फर्स्ट टाइम तो कमेंट जब करते हुए देखा। आपको पहले, आपको मेरे बारे में कैसे पता चला कि देखो, ये अमन का अकाउंट है, यहाँ पे आती हूँ लाइव में। मैंने फॉलो कब से कर रखा है, सभी शहनाजिन के पेज को मैंने फॉलो कर रखा है। इवन मैंने अपनी फोटो भी शहनाज को किस करते हुए की फोटो पोस्टर को भेजी है सबको। एक दो जन ने वो की थी, स्टोरी में डाली थी, बाकियों ने सीन ही नहीं की शायद। पहली बार मैंने कोशिश की है बात करने की, मुझे ना शर्म आती है भी ऐसे इंटरेक्ट। टेक केयर रमन जी, बाय। के बाय बाय। वाह, बहुत ही क्यूट फैन थी ये शहनाज की, इनकी बातों से ही लग रहा था। सो गाइस, आपको इनकी बातें अच्छी लगी रमन जी की तो जरूर बताइएगा। अमन एंड रमन लाइव टुगेदर। हेलो, आपका नाम? वर्षिनी। कहाँ से हैं आप वर्षिनी? मैं हैदराबाद से हूँ, अमन साउथ। अच्छा, आप शहनाज की न्यू फैन है या आप पहले से फैन हैं? पहले से मतलब बिग बॉस टाइम से नहीं हूँ, पर नया भी नहीं हूँ। तो मेरा जर्नी ना एक्चुअली 2019 में ना मेरी पापा की डेथ हुई थी। तो मैं तब से बहुत लो फील कर रही थी और बस इंस्टाग्राम में कुछ सर्व कर रही थी, और शायद 2020 में कुछ मैंने सिद्नाज का वीडियो देखी थी। और मुझे ना थोड़ा माफ़ कर दो, क्योंकि साउथ इंडियन हो ना, हिंदी में थोड़ा गागी हो जाती है या कभी कभी, तो नो प्रॉब्लम, माफ़ कर आप दो। आई एम कंफर्टेबल, आप प्लीज बोलिए, आप सॉरी मत हाँ, बोलिए। तो मैं सिन्हास की एक वीडियो देखी थी, वो जो पहले वो मिक करती है ना शहनाज सिद्धार्थ जी को, और सिद्धार्थ जी शर्ट उतार देते हैं।
वो वीडियो देखी थी और उसके बाद मैंने और 2-3 वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे देखना है। मैंने मतलब हैदराबाद में तेलुगु इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज जो हम बात करते हैं, तो मैंने तेलुगु बिग बॉस देखी थी, पर हिंदी का बिग बॉस कभी नहीं देखी और मैंने सोचा कि चलो देखते हैं। और फिर रेस्ट वाज ऑल हिस्ट्री और मुझे बहुत अच्छा लगा उन दोनों की केमिस्ट्री और उन दोनों की कभी भी मैं गॉड को प्रे करती हूँ ना, मैं ये तो पक्का प्रे करती हूँ कि शहनाज और सिद्धार्थ अच्छी रहनी चाहिए। और मुझे उन लोगों को देख के ना, जब मेरी पापा की डेथ हुई थी ना, तब मुझे बहुत ये हुआ कि भगवान नहीं होते हैं या कुछ, मतलब डेस्टिनी वो सब नहीं होते हैं। अगर भगवान होते तो हमको क्यों इतना दुख देते हैं, वैसा सोचती थी मैं। और जब इन दोनों को देखा था, मुझे फिर मतलब होप्स वापस आने लगी कि नहीं, कुछ तो पावर है, भगवान है या कुछ कुछ है, क्या है मुझे नहीं पता, पर कुछ तो है जो यू नो दो प्योर सोल्स को मतलब शहनाज पंजाब की थी, सिद्धार्थ मुंबई का था, और देयर वाज नो चांस कि वो दोनों मीट हो जाएंगे इफ नॉट फॉर बिग बॉस हाउस। सो मुझे ऐसा लगा कि शायद कुछ डेस्टिनी होती है, कुछ यूनिवर्सल पावर है कि इन दोनों को मीट करने के लिए कुछ हुआ। तो मेरा ना फिर होप वापस आने लगी, और जब मैं पूरी बिग बॉस 13 ख़त्म की ना, तो मुझे बहुत अच्छी सी वाइब्स आई थी, मैं बहुत खुश थी। और उसके बाद पूरा फॉलो करने लगी हूँ, दोनों का प्रोजेक्ट्स आए थे, मैं बहुत खुश थी और प्रमोट की। आ, कुछ सिन्नास फैन का पेजेस होते हैं ना, तो मैं वहाँ पे भी कमेंट करती हूँ कि वट एवर हैशटैग्स जो है या कुछ ओपिनियंस पूछते हैं तो मैं वो भी बोलती हूँ। और फिर जब सितंबर 2 जो हमारा ब्लैक डे हुआ था, तब तो मुझे फिर वही मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ हिस्ट्री रिपीट हुआ, जो मेरे पापा के साथ हुआ, फिर इनके साथ हुआ। और वो मुझे बहुत पर्सनल लॉस जैसा लगा था, अमन जी। क्योंकि क्या हुआ था ना, जो सिद्धार्थ, आई एम सॉरी मैं रिमाइंड कर रही हूँ सबको, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई आई फेल्ट इट एज अ पर्सनल लॉस। क्योंकि सिद्धार्थ का जो रिपोर्ट में था, इट वाज मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जो मैसिव हार्ट अटैक होती है, वो सेम रिपोर्ट मेरे पापा का भी हुई थी। और दोनों का लास्ट ब्रेथ या मरने का टाइम भी सेम था। तो मुझे ना ये बहुत पर्सनल लगी थी, मतलब ऐसा लगा कि somebody from the family has left। और जब सिद्धार्थ का न्यूज़ आई थी, मुझे तो बस एक ही माई माइंड वॉज जस्ट एट वन प्लेस कि शहनाज, हाउ इज शहनाज। वो आई नो इट्स अ डिफिकल्ट लॉस टू कोप, क्योंकि मैं भी वो लॉस से गुजर के आई हूँ। तो मुझे शहनाज पे बहुत चिंता थी। और जब भी मैं सितंबर 2 से जब भी मैं प्रे करती हूँ ना, तो शहनाज के लिए प्रे करती हूँ। और ऐसा होता है ना, टाइम रहता है कि व्हेन यू सी द क्लॉक इट इज लाइक 11:11 और 1:11 ऐसा होता है ना, तो लोग बोलते हैं कि दैट्स यूनिवर्सल साइन। सो मैं वो उस टाइम पे जब मैं अगर बाय मिस्टेक क्लॉक देखी, तो आई मेरे लिए प्रे नहीं करती हूँ, शनाज के लिए बहुत प्रे करती हूँ। वो आपकी स्टोरी तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। हाँ, और मैंने ना आपका पोस्ट पहले भी देखी थी, जब आपने सिद्धार्थ जी के साथ डाले थे, और वो लोनावला ट्रिप के टाइम पे आप एक वीडियो डाले थे और आप ट्रेंड हो रहे थे। तो मैं सब फॉलो करती हूँ, पर मुझे रिसेंटली पता चला कि आप डेली लाइव्स करते हो। तो अगर मुझे पता चला तो मैं कैसे ना हूँ। ओह, आपको मेरे लाइफ का किससे पता चला? एक्चुअली मैंने पहले फॉलो नहीं करती थी, और एक कुछ पोस्ट था आपका, तब से मैं फॉलो करती थी आपको, और तब से मुझे पता चला कि आप रोज लाइव करते हैं। मगर आपका जो दुख था और मेरा दुख सेम ही है।
2019 में आपने अपने फादर को खोया और 2019 में मैंने भी अपने फादर को खो दिया था। आई एम सो सॉरी अमन, मुझे पता है वो सो लॉस कैसा होता आपसे है, मैं तो अब आई कैन बहुत आपसे रिलेट कर बहुत सकती तभी हूँ। तो मैंने आपकी जो स्टोरी सुनी तो हाँ मैंने बहुत रिलेट किया। सेम मेरी भी है और फिर मैं मेरा भी आपने जैसे सिन्नास की फैन बनी, हाँ सेम मैं सिन्नास के थ्रू आज देखो मैं भी कहाँ हूँ। ओनली बिकॉज ऑफ सिन्नास आई एम हैप्पी इन हाँ माई लाइफ। सो हम दोनों की स्टोरी सेम ही है। हाँ, सेम है। दैट्स नाइस। और मैं ना जो भी पोस्ट आती है ना सिग्नल्स का, इवन इफ इट्स समथिंग दैट मैंने ऑलरेडी, इफ आई हैव ऑलरेडी सीन, या वो पोस्ट सेकंड थर्ड टाइम, तभी मैं बहुत एंथुजियाज्म से देखती हूँ कि आई सी इट लाइक एज इफ आई एम सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। हेलो। या आई कैन अंडरस्टैंड। और ना एक और बात ना अमन जी, मुझे मुझे आपसे बोलनी थी, बोलना था या कुछ। आप जब भी हैदराबाद आओगे ना, मुझे बताना, हम मिलेंगे सिन्नास फैमिली। हाँ अभी मैं दिल्ली आया था। हाँ हाँ, मुझे सिन्नास पता है आप से मिल लिया। हौसला रख अब देखने के लिए गए थे, और मैंने वो भी देखा था। आप नहीं डाले थे, पर कोई और डाले थे कि आपको रेडिसन होटल का फीडबैक में लिखा था कि I came here because Siddharth Shukla ji was here and that you met him there in March 2020. So yeah, मैंने या वो पोस्ट भी उनकी देखी। तरफ से आज या उनकी तरफ से आज मुझे मैसेज भी आया कि सर आपने हाँ सिद्धार्थ का नाम लिखा हाँ, था। आज आज आफ्टरनून आप कॉल आ रहे थे और आप डर गए थे। हाँ मैंने कहा ये आप क्यों मेरी फोटोज वगैरह चेक कर रहे हो भाई, ऐसे कौन चेक करता है। हाँ। तो और बताइए आपका, आपको उनके क्या क्या मोमेंट जो है वो बहुत पसंद आते हैं वर्षिनी जी। थैंक यू वैशाली जी। हम सब अब स्ट्रांग हैं। आई एम हैप्पी इन माय लाइफ, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। आप सभी भी स्ट्रांग रहिए। हम सभी इस वक्त। सॉरी अमन, डिस्कनेक्ट हो गई थी। हाँ हाँ, आप और मुझे ना, बताइए आपको क्या मुझे उनके ना मोमेंट्स पसंद ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है या हैं। आप थोड़ा लाउड बोलिए, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये बेस्ट है या ये अच्छा नहीं लगता है। मुझे उनका सब मोमेंट्स बेस्ट लगता है। जहाँ उनके झगड़ा हुए थे ना, वो जो वीकेंड पे वरुण धवन जी और श्रद्धा कपूर जी आए थे, वो भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोगों का रियलाइजेशन हुई थी उस वक्त कि उन दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और हाउ मच, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर टू ईच अदर। तो बेस्ट बोले तो मेरा फेवरेट वो है कि जो पहले वीक्स में हुई थी, वो जो सना मिमिक कर रही थी सिद्धार्थ जी को, वो मेरा फेवरेट है। और दूसरी फेवरेट, जब वो लोग सोफा पे बैठ के बात करते हैं कि 10 साल के बाद मिलते हैं ना, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। में आप आपने देखी हौसला रख। हाँ देखी ना। तो यहाँ पे बस 3 थिएटर्स में है, और मैंने देखी, बहुत बहुत अच्छा है। और शहनाज ने एक लाइव में बोली थी ना कि मुझे देख के सीटी बजाना, तो मुझे सीटी बजाना नहीं आती है, तो मैंने स्पेशली विजिल खरीद के गई। क्या बात कर रही हो, हाँ रियली। हाँ हाँ, सच में विजिल खरीद के गई। और वहाँ पे जब एयरपोर्ट की जो सीन है, तो वहाँ पे मैंने विजिल मारी है, सीटी मारी है। वैसे भी वहाँ पे पूरा सिन्हास का फैंस था, और जब शहनाज आई थी, सब सीटी मार रहे थे, शहनाज शहनाज बोल रहे थे। और ये थोड़ा हैदराबाद में ना, मतलब उतने फैंस नहीं है जितना मुंबई में या दिल्ली में या पंजाब में है, पर थोड़ा कम है। आई कांट इमेजिन आपने बकायदा सीटी ली दुकान से और फिर आप उसमें गई, हॉल हाँ वालों ने सीटी ले जाने दी। हाँ,
ले जा नहीं दिया। गाइस इनके लिए तो लाइक बनता है। वर्षिनी फ्रॉम हैदराबाद। और देखिए हैदराबाद में ओनली 3 थिएटर्स में लगी है और ये उसमें से एक में इन्होंने ट्राई किया जाने का। दैट्स हाँ, रियली अमेजिंग वर्षिनी। थैंक यू। और शहनाज ने तो विश किया था ना, हम लोग सीटी बजाए उनके लिए, तो हम कैसे मना कर सकते हैं। दैट्स सो। और आपको पंजाबी आती है? नहीं आती है मुझे पंजाबी, पर थोड़ा थोड़ा समझ में आती है। मुझे ना पहले हिंदी भी नहीं आती थी, पर जब बिग बॉस देखी थी वहाँ से मैंने सीख लिया थोड़ा थोड़ा। तो वैसे ही पंजाबी थोड़ा मैंने पहले से ही प्रेप की थी, थोड़ा पंजाबी सॉन्ग सुनी, और जो पंजाबी वीडियोस होती है ना, थोड़ा देख लिया मैंने, मतलब मेन वर्ड्स समझने के लिए। तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, पूरा नहीं पर थोड़ा बहुत समझ में आया। तो आपने ये मूवी जस्ट बिकॉज हमारी क्वीन शहनाज गिल की वजह से देखी है? जी बिल्कुल। जब भी तो इस मूवी का कलेक्शन आज देखो, हाँ, बहुत 3 दिन अच्छा। में 17 करोड़ टच कर रहा है कि शहनाज गिल का फैन बेस जाके देख रहा है मूवी। हाँ, और यहाँ पे भी हैदराबाद में ना जितने भी, आई मीन एज फार एज आई नो, जितने भी लोग आए थे थिएटर पे, आई एम श्योर कि एटलीस्ट 50% लोगों को पंजाबी समझ में नहीं आती है। एंड मुझे श्योर था कि वो लोग बहुत बस शहनाज के लिए आए थे। दैट्स रियली गुड। हाँ, शहनाज को ये बात पता चलेगी तो कितनी खुश होगी वो। हाँ, बहुत खुश होगी, और उसकी खुशी तो हमारे लिए खुशी है। यस, लॉट्स ऑफ पीपल जस्ट वाच फॉर शहनाज। और आपने तो शहनाज की बात मानी। उसने कहा था उसकी एंट्री पे सीटियां बजें और आप बकायदा उसके लिए सीटी लेके गई। हाँ, और आप पता है आपको हमारी लाइव में कंवल जी हैं जो सेकंड टाइम देखने जा रही हैं मूवी। अब वो भी सीटी खरीद के ले जाएंगी। क्यों ऑसम। कंवल जी? सही कह रहा हूँ मैं? दैट्स रियली ह्यूज। और बताइए आपके मन में क्या बात है? बहुत अच्छा बोल रही हैं आप वर्षिनी जी। थैंक यू अमन। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई माइक लाइव क्लोज आते करिए। हैं। हाँ, ठीक है। हम्म, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई लाइव आते हैं। मुझे तो बहुत लोग पता नहीं है क्योंकि मैं न्यूली ज्वाइन हो रही हूँ, पर राधिका जी, जस्सी जी, प्रतिमा जी जो भी लाइव आते हैं, और कमेंट्स पे भी आज आज आफ्टरनून में भी रमन जी लाइव आई थी। बहुत बहुत मतलब बहुत क्या बोलूँ, सेल्फलेस फैंडम है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ करेंगे तो हमको कुछ वापस मिलेंगे, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे। और दैट इज, वो बहुत स्वीट है, मतलब पूरी फैमिली की, सिद्धार्थ फैमिली की, इट्स जस्ट सो सेल्फलेस, एवरीबॉडी इज सो सेल्फलेस। इतना अच्छा लगता है वो सब देख के। और जो भी लोग कर रहे हैं शहनाज के लिए, प्रे कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे बहुत बहुत खुशी मिलती है उससे। सच में जस्सी जी तो आप देखिए बकायदा उनके इंटरव्यूज आ रहे हैं यूट्यूब पे। हाँ, बहुत रिव्यू चल रहे हैं जस्सी जी के। आपने देखे होंगे उनके रिव्यू। हाँ, मैंने देखी थी। और ये भी है ना मुझे, मतलब पहले तो बिग बॉस, आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग, बट पहले तो बिग बॉस सिर्फ इंडिया में देखते थे। पर अब, सॉरी, पर अब लोग ना पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, यूएस से, इतने लोग दे जस्ट स्टार्टेड वाचिंग बिग बॉस ओनली फॉर सिडनास। मतलब सिडनास ने, सिद्धार्थ जी ने वो जो बोल रहे थे ना, इफ यू सेट द बार आई विल रेज द बार। तो ये बिग बॉस 13 का ऐसा हो गया कि कोई और भी कितना, बिग बॉस 2013 भी हो सकती है, 2000, 3000, 5000 सीजन्स भी हो सकती है, पर बिग बॉस 13 विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल। दैट्स है सो ना? ट्रू।
हाँ, और लोग भी मतलब मैं तेलुगु बिग बॉस भी फॉलो करती हूँ, अब 5th सीजन चल रही है और उनमें तो थोड़ा लगता है कि लोग ट्राई कर रहे हैं कि सिन्हास को कॉपी करे और they try to mimic सिद्धार्थ या शहनाज। तो वो सब देख के मुझे तो लगता है कि आप जितना भी ट्राई करो आप तो सिन्हास की तरह हो भी नहीं सकते हैं। Never ever. Our हाँ, Sirnaz is unique and real. ट्रू ट्रू, क्योंकि वो सब इतना रियल था ना, इसलिए हम भी इतना कनेक्ट हुए, मतलब किसी भी पेयर के इतना फैंडम नहीं है। मतलब ये फैंडम ना एक पैरेलल यूनिवर्स की तरह है, वो एक पूरी यूनिवर्स इन इटसेल्फ। तो अगर लोग फेक करते हैं या कुछ मतलब दिखाने के लिए करते हैं तो इतना फैंस नहीं रहते हैं ना। हम सब तो उनके रियल साइड और उनके सेल्फलेसनेस देख के इतना बड़ा फैंस बन गए। कोई बता रहा है कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड BB13 इज द ओनली सीजन दैट आई हैव वॉच्ड एंड इट्स ओनली बिकॉज ऑफ सिडनास। Yeah, that's और क्या सिरनाज ही उसका रीजन है देखने का। बिग बॉस 13 जब जाना जाएगा तो सिरनाज की वजह से ही जाना चाहेगा। हाँ, और वो भी उनका विश था और हो गया विश पूरा। या वर्षिनी जी बहुत अच्छे से अपनी फीलिंग्स शेयर कर रही हैं। गाइस अगर आपको इनकी बातें अच्छी लग रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। फर्स्ट टाइम आई हैं, हैदराबादी सिरनाज फैन है, मूवी भी देख के आ चुकी हैं, हौसला रख, और बकायदा सीटी लेके गई थी। दैट्स वेरी क्यूट। मैंने जो सुना अपने लाइव में, मैं होता तो बहुत शर्माता सीटी ले जाए मगर आप सीटी लेके गई। मतलब मुझे मैं भी तो बहुत बहुत शर्मिंदा हुई थी, पर मुझे ये था कि शहनाज मुझे ना शहनाज पहले है मेरी शर्म से भी। सो मैंने सोचा कि शहनाज के लिए तो करना पड़ेगा। यार दैट्स रियली, हर किसी में ये गट्स नहीं होते करने के यार, हर कोई नहीं कर पाता। हाँ, सच में जो आपने किया। और मेरे घर में भी ना मतलब कि बिग बॉस, हिंदी बिग बॉस को ही नहीं देखते हैं। और मेरी मॉम जो है, मैं तो उनको इतना बोलती हूँ सिद्धार्थ जी और शहनाज के बारे में। अब भी मैं सिद्धार्थ जी के बारे में इतना बोलती हूँ उसको कि मतलब ऐसा होता है ना कि रोज में कुछ होता है इंसिडेंट, और सिद्धार्थ जी ने तो हमको इतना कुछ सिखाया ना बिग बॉस के थ्रू। मतलब इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, बयास या कुछ भी। तो मैं अपनी मॉम को बोलती रहती हूँ सिद्धार्थ ना ये बोलता था, सिद्धार्थ ये करता था, और शहनाज ऐसे बोलती है इस सिचुएशन में, अगर शहनाज होती तो ऐसा रिएक्ट करती थी। तो मेरी मॉम ना सुन सुन के वो भी दोनों की फैन होगी। वाओ। चेरी जी कह रही हैं कि वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मूवी देखने गई थी, मगर उनके बॉयफ्रेंड ने ये बोल दिया या तो सीटी जाएगी या तुम चॉइस कर लो। ओ माय गॉड, दैट्स सो फनी। बताओ। That's why they changed the name of song after they saw the power of Sena Jahan, हाँ, how movie become हाँ, वो तो blockbuster. मुझे देख के बहुत खुश हुआ था अमन, क्योंकि वो ना गाना का नाम, मतलब हम पहले ही सब लॉस में हैं और हम सब एक ना एक तरीका देख रहे हैं कि हम ठीक हो जाएंगे और हम सिर्फ पॉजिटिविटी लेकर आएंगे और हम प्रे करेंगे कि शहनाज के लिए अच्छा हो। पर ये गाना का नाम ना अधूरा रख के मुझे तो बहुत दुख हुआ। मुझे बस बस रोना आ गया था, मुझे बहुत दुख हुआ और मैं प्रे कर रही थी कि अम, मतलब मैं ऐसा प्रे कर रही थी कि सिद्धार्थ जी आप कुछ करो, जो भी करो, पर गाना का नाम चेंज कर दो। और 2 दिन के बाद गाना का नाम चेंज हुआ। और आपने देखा केन जी का ट्वीट था, केन फर्न्स उन दोनों का, स्टाइलिस्ट का, कि थैंक यू सिन्हास फैंस,
मतलब अधूरा was very unsettling for the heart. Habit was and will always be love बोल के लिखा था। आपने देखा या मूवी? वो, यस, हमने उस बारे में बात की थी अपने यूट्यूब हाँ लाइव लाइव, में हाँ लाइव में, हाँ हाँ। तो वो बहुत अच्छा लगा, और वो लोग भी वो जो सारेगामापा ऑफिशियल के लोग भी वो बहुत अच्छा लगा कि मतलब समटाइम्स इट हैपेंस कि लोग सुनते हैं पर कुछ करते नहीं है। मतलब वो लोग तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर वो चेंज नहीं करते हैं। हम वैसे भी देखेंगे कि हम वैसे भी पूरा रिकॉर्ड्स ब्रेक करेंगे, पर वो लोग सुन के हमारी फीलिंग समझ के चेंज किया ना, वो भी अच्छा है। या वेरी ट्रू। आपकी बातें बहुत स्वीट हैं, आपकी, आप दिल से बोल रही हो जो बोल रही हो वर्षिनी जी। थैंक यू अमन जी। मैं तो बहुत दिल से प्यार करती हूँ सिन्हास को और सिन्हास फैंडम को भी। मतलब जो भी एक टाइम पे जब ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आ रही थी, शहनाज को है, बहुत ट्रोल आप करते प्लीज करते थे। माइक को क्लोज करिए। सॉरी सॉरी सॉरी। जब ब्रोकन बट ब्यूटीफुल आ रही थी ना, जब मई 29 रिलीज हुई थी, पर उसके पहले बहुत शहनाज के लिए तो बहुत हेट्रेड स्प्रेड हुई थी, मुझे पता नहीं क्यों। और इतना हुई थी कि मुझे बहुत दुख हुआ कि कोई ऐसा कैसा बोल सकता है किसी इंसान को जिसने कुछ भी नहीं बोला आपको, और आपको मतलब शी डिडंट डू एनी हार्म टू एनीबॉडी। आप कैसे ऐसा बोल सकते हैं उसको? और मैं उन सबको जहाँ भी मैंने देखी कि उनके अगेंस्ट बोल रहे हैं या कुछ उनके बारे में बैड बोल रहे हैं, तो मैंने ना सबको जवाब दिया। जवाब मतलब मैंने बोला कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मतलब उनको मैंने आई डेंट स्कोल्ड देम टू, प्यार से समझाने की कोशिश की, क्योंकि अ, हमारी आइडल्स जो है सिद्धार्थ और शहनाज जी, वो भी अगर उस कमेंट को पढ़ते हैं तो वो भी प्यार से समझाते थे। तो मैंने भी सेम वही काम किया। और मुझे ना जहाँ भी देखती हूँ पोस्ट, और वहाँ पे अगर सिन्नास को या सिन्नास फैंडम को कोई कुछ बोलते हैं, मुझे बहुत दुख होती है। और मैं तो इमीडिएटली उनको बता देती हूँ कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए आपको। समटाइम्स मन करता है कि छोड़ देते हैं लोगों को, बोलने दो, कुछ बोलना है तो, पर दिल से आता है ना, प्यार तो दिल से होता है फैंडम के लिए और सिग्नल्स के लिए, तो मैं तो बोल देती हूँ आप उनको। माइक को फिर से दूर कर दें, पता नहीं क्यों। सॉरी सॉरी। तो ऐसा क्या, आप है। बहुत अच्छा बोल रही हो। थैंक यू अमन जी। ओह अमन जी, मुझे कॉपी कर रही हो आप। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आपको तो बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ मैं। आई मीन जस्ट नॉट मी, जो भी लोग आपको फॉलो करते हैं ना, आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि आप इतना जो कर रहे हैं, पूरी फैमिली को यूनाइट कर रहे हैं, तो बहुत लोग रेस्पेक्ट करते हैं आपको। सो स्वीट ऑफ यू वर्षिनी जी। हेलो अमन, कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया। और आप कहाँ गई थी, इतने दिनों बाद लाइव में दिख रही हो? मैं सुन रही हूँ रोज आपको। ओह दैट्स रियली स्वीट। हाँ, मैं रोज सुनती हूँ। तो मूवी मैं देख के आई हूँ। फ्राइडे वाले दिन ही देखी है और बड़ा मजा आया है। वाह, क्या मूवी थी। मैं फ्राइडे वाले दिन देख के आई हूँ, तकरीबन 9:30 से 12 बजे तक फिनिश हुई थी। तो बड़ा मजा आया, सही बात है, बहुत फनी थी। शहनाज क्या लग रही थी, आपने क्या कहाँ बात। देखी? मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर यूके में देखी। वहां पर कैसा फैंस के बीच रोमांच है इस मूवी को लेके, जरा हमें अपडेट करें। ज्यादा तो पंजाबी थे, लेकिन बड़ा मजा आया। सारे हंस रहे थे, सारे के सारे, बहुत मजा आया। मैं तो खुद, मुझे पंजाबी की समझ आती है, मैं खुद पंजाबी हूँ, तो मुझे खुद बड़ा मजा आया। और मैं अभी जाऊंगी एक दफा फिर देखने के लिए। आप तो वाओ बहुत अमी जी। लकी हो, आपको पंजाबी भी आती है। ये मुझे बड़ा मजा आया, सही बात है। बहुत
अच्छा टाइम। मैं 2 सितंबर के बाद मैं इतना हंसी हूँ जी। फ्राइडे वाले दिन मूवी देख के। क्या बात है हनी जी, बहुत अच्छा लगा। आपकी खुशी से ही पता चल रहा है आपको मूवी कितनी पसंद आई है। ट्रू। यस, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और शहनाज शहनाज की तो क्या बात है, जब स्पेशली जब वो एयरपोर्ट वाला सीन है, हाँ, जब वो एंटर होती है, वाह, वो तो पता चल रहा सबकी था। फेवरेट सीन हो गई है। यस, हाँ, तब ऐसे ऐसे अंदर से खुशी फील हो रही थी कि यस, ये चीज ही देखने आए थे, हमें सबसे ज्यादा इसी चीज की जरूरत थी। तो बहुत अच्छा लगा। मैं यही बोलूंगी कि प्लीज जिसने नहीं देखी देखो, और पाकिस्तान वालों अमन आप लोगों को बताएगा कि किधर लगी हुई है। या तो मैं पाकिस्तान उनके साथ वालों से तो मैंने यही कहा है, अगर पाकिस्तान वाले नहीं देख पा रहे हैं तो आप या तो जी चले जाएं या आप अपने फॉरेन किसी कंट्री में चले जाएं, वहां जाके देखें। वहां जाके देख सकते हैं। यस, और वरना वैसे कुछ आप नहीं हो भी तो, सकता। हनी जी आप भी पाकिस्तानी हो और आपने यूके में देखी है। यस, मैंने देखी है, और मैं लकी हूँ, मैंने देखी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और शहनाज की तो मैंने देखनी थी, वो तो देखनी थी मैं उस दिन फ्राइडे वाले दिन, मुझे कह रहे थे सारे, फैमिली ने भी देखी है मेरे साथ, बच्चों ने भी देखी है, तो कह रहे थे कि 1-2 दिन रुक जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आज ही देखनी है, अभी इसी दिन फ्राइडे को ही देखनी है, फिर फ्राइडे को देखना वाह। है। क्या बात है। और आपकी यस, फैमिली में कौन कौन गया था आपके साथ देखने? मेरे बच्चे थे मेरे साथ, हस्बैंड तो नहीं गए। वो कह रहे थे अगर कोई इंग्लिश होगी तो जाऊंगा, नहीं तो फिर प्लीज। आपके बच्चे तो बड़े हैं? बड़े भी हैं, बड़े ही हैं तकरीबन 16-17 ईयर ओल्ड। उनको उन्होंने एंजॉय तो की मूवी? बहुत बहुत बच्चों को भी पंजाबी की समझ है, उर्दू की है, तो दैट्स उन्हें भी मजा अमेजिंग। आया। बच्चों को यस, बहुत पसंद आ रही है ये मूवी। मेरी कजन सिस्टर्स थी साथ में, हम लोग तकरीबन 3-4 कजन्स थी, सारी इकट्ठी होके गई हैं। उनके बच्चे भी थे, 10 लोग थे, 10। और आपको क्या नाइस। क्या अच्छा लगा मूवी में, बताएं, अपना रिव्यू दें। मूवी में क्या क्या अच्छा लगा, शहनाज अच्छी लगी सबसे पहले, फनी बहुत थी, शिंदा उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। दिलजीत के तो वैसे भी फैन, मैं पहले भी थी, थोड़ा बहुत उनकी पंजाबी मूवीज कभी कभार देख लेती थी। और मूवी में और क्या अच्छा लगा है, सारी अच्छी थी, तकरीबन फनी थी, हंस हंस के हंसते रहे हैं। स्टोरी भी ठीक ही थी। एंड पे आके जरा मुझे लगा जल्दी खत्म हो गया है, टाइम का पता ही नहीं चल रहा। वैसे मैं सोच रही थी 2.5 घंटे की है तो हाँ, काफी 2.5 घंटे की ये ना पता ही बोर नहीं हो चला। जाए ये ना, लेकिन पता ही नहीं चला। और सबसे अच्छी बात यह है, जिनको पंजाबी समझ आती है, हम लोगों को जरा हम ज्यादा उनकी हर चीज एक एक लफ्ज समझ आ रहा होता है ना, तो ज्यादा टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, और फिर वो ज्यादा एंजॉय करनी होती है, तो इस वजह से वो ज्यादा एंजॉय करके आई हूँ। बहुत अच्छा लगा, वैसे सारी मूवी अच्छी थी। आप देख लो, हिट हो गई है, इतनी कामयाबी शहनाज को, सारी टीम को, सच सबको में मुबारक दूंगी। जी, 17 करोड़ इन 3 days, दैट्स ह्यूज। यस यस, वाकई ह्यूज है। और सभी देखो। और हैबिट सॉन्ग भी आ रहा है हनी जी, खुश हो अब? जी बिल्कुल, बहुत खुश, बहुत खुश, बहुत ज्यादा हैबिट। फाइनली हमारा हैबिट सॉन्ग आ रहा है, हमारा सिडनास का सॉन्ग। हमारे सारे सिद्धनाज फैन मूवमेंट बहुत खुश हैं। बहुत ज्यादा इमोशनल है, थोड़ा हो जाएंगे उस दिन, ये तो मुझे यकीन है, लेकिन चले, यही है जिंदगी, या इसी के साथ ही। और शहनाज के इंटरव्यूज वगैरह भी मैंने देखे, मैं कल रात को फिर देख रही थी रिपीट, वो जो दिलजीत ने नहीं यूट्यूब पे डाला, जी। उसमें अच्छी लग रही थी मुझे थोड़ी, मुझे लग रहा था दूसरे इंटरव्यूज के मुकाबले में यहाँ इस वाले इंटरव्यू में थोड़ी रिलैक्स थी, थोड़ा सही
फील हो रही थी मुझे। पहले वाले इंटरव्यू में तो उसको देख के रोना आ रहा था सिर्फ कि ये बहुत परेशान है, पता चल रहा था। लेकिन इसमें शायद वो मीडिया वगैरह नहीं था, उन्होंने खुद लिया था। दिलजीत थिंद, यही नाम है ना उनका, यस। जो हाँ, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। हाँ, तो उसकी वजह से जरा ठीक ही थी शहनाज, तो मुझे अच्छा लगा और शहनाज कि भी बातें। बहुत अच्छी तरीके से संभाली उस अपने आप को, मतलब शी रियली पुट हर सेल्फ रियली वेरी वेल, मतलब इतना मैच्योरिटी से उसने आंसर्स भी दिए, बहुत कमाल यस, की थी। वो बहुत स्ट्रांग है। हाँ हालांकि जिस तरह का उसके साथ, मुझे नहीं लग रहा था कि अभी उसमें हिम्मत होगी आने की, आके वो कोई जी। बात कर सके या, लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से। और वो इस चीज से पता चलता है कि वो कितनी स्ट्रांग है। हम लोग सारे परेशान होते हैं, ये है वो है, कैसे करेगी, अब वो कैसे चलेगी। लेकिन उसको देख के थोड़ा सुकून मिला है कि नहीं, वो अपने आप को संभाल लेगी। जी टाइम बिल्कुल। लगेगा, टाइम लगेगा बहुत, ये तो है, लेकिन वो करेगी और उसको बहुत कामयाब होगी। अभी से पता चल रहा है उसकी पॉपुलैरिटी देखी। हाँ, वो उसको कितने लोग उसको कितना प्यार करते हैं, बहुत बहुत प्यार करते हैं उसको। हाँ बहुत प्यार करते हैं। वो ऐसे लगता है जैसे वो मेरी बेटी है ना, तो वो मुझे कहती है कि मम्मा, समटाइम मैं आपसे जेलस फील करती हूँ शहनाज से, कि आप मुझे, कभी कभी लगता है आप मुझसे ज्यादा उससे प्यार करती हैं। हाउ मैं स्वीट। समटाइम उसको मैं समटाइम कहती हूँ, मैं ज्यादा बात करती हूँ तो मैं शहनाज बच्चा करके बात करती हूँ, जी शहनाज बच्चे की ये बात या शहनाज बेबी की ये बात। जी तो वो बातें मेरी सुनती भी है, समटाइम मैं उसके साथ बहुत कुछ शेयर करती हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो मुझे समटाइम बोलती है कि मामा, मैं समटाइम सोचती हूँ कि आपको वो मुझसे ज्यादा प्यारी तो नहीं है। तो मैं कहती हूँ मुझे लगता है मुझे बराबर ही हो तुम दोनों। दैट्स सो स्वीट। हाँ, हालांकि इतनी, शहनाज का भी बहुत, वो ऑरा ऐसा ही है, मतलब अपना लगती है, मतलब इफ यू सी हर ऑल्सो, और जहाँ पे भी जो, इवन इफ इट इज ऑन टीवी, ऐसा लगता है ये भी यह शी इज समबडी फ्रॉम आवर फैमिली, ऐसा मतलब यह अपनापन आ जाता है। लगता है वाकई उसके उस उसके अंदर कोई जादू है। जी मैं उसके अंदर कुछ कोई चीज है जो इंसान को अपनी तरफ बुलाती है, खींचती है। ट्रू ट्रू, लाइक लाइक कि अ मैग्नेट। वो, यस। और मैं कभी कभी कहती हूँ कि हम लोगों की बड़ी किस्मत कि हम लोग उसको देख पाए, जान पाए, थोड़े बहुत क्लिप देखे, फिर हमने उसको सबसे बड़ी बात, वो इंसान बहुत अच्छी है, उसका दिल। मैं कहती हूँ, अगर कहते हैं ना यूनिक है हाँ शहनाज, मैं कहती हूँ अगर दुनिया में यूनिक लोगों को इकट्ठा करो, सारे यूनिक, ये भी यूनिक है, ये भी है, होते हैं ना, कहते हैं ये यूनिक है ये। जी मैं कहती हूँ शहनाज उन यूनिक पर्सन लोगों में भी, ये चुनी चुनी, अगर इसको चुना जाए तो ये अकेली खड़ी होगी। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत इस तरह बहुत का इंसान है, बहुत सही कहा आपने। ये इस तरह का बंदा है। और इसका दिल, मैंने नहीं देखा, सही बात है, अपनी सारी जिंदगी में। कुछ कहते हैं उसमें मासूमियत है, बिल्कुल है। कुछ वो कहते हैं कि इसमें चालाकी नहीं है, या ये भोली है। वो हाँ उसने जड़ी वाला ने बोला था, शेफाली हाँ ने, कि ये भोली है, जब वो, पता है बिग बॉस में जब वो तब। तो मैं कहती हूँ इंसान भोला भी होता है, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द देखो, आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो जो मासूम है, जो भोले हैं, लेकिन वो भी शहनाज नहीं है। शहनाज में कुछ कोई और चीज है, मुझे वो कभी कभी इस दुनिया की लगती नहीं है। जी बिल्कुल। मुझे कभी कभी मुझे वो अजीब सा, बस मुझे मुझे इतना पता है कि उसको इतने लोग, इतना प्यार उसको मिला है कि आप सोचो, 2 साल में इतने इतने बड़े सलमान खान, शाहरुख खान, एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस हैं, हाँ, बहुत सारे फैंस है उसका, मतलब बहुत सारे फैंस प्यार हैं, प्यार लेकिन मिला, सच्चा प्यार मिला है उसको।
मुझे मेरी बेटी समटाइम कहती है, मामा आप फैन हो ना, आपको इसलिए वो अच्छी लगती है। मैंने कहा मुझे अकेले को नहीं लगती। मैं अकेली नहीं हूँ। जी। मैं उसको बोलती हूँ, मैं लाइव सुनती हूँ अमन का, तो मैं जो भी आता है, सिद्धार्थ शहनाज दोनों के साथ, सिद्धार्थ को भी मैं कम लोग देखे हैं सिद्धार्थ जैसे भी। सिद्धार्थ का भी और ही हो रहा है, हाँ। उसकी भी क्या ही बात है। जी। लेकिन बस इनकी डेस्टिनी, शायद इनका कुछ, किसी टाइम पे तो मुझे कोई कुछ भी नहीं सूझता, मैं क्या बोलूं, क्या क्या सोचूं कि इनके साथ क्या हुआ है। जी। लेकिन शायद इसी तरह ही लिखा था। मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ है जो भी हुआ, पर बिल्कुल हमको तो बिल्कुल। संभालना पड़ेगा। संभाले हुए हैं हाँ। सारे सारे फैंस। जी। आप हाँ। बहुत दिल से बोल रही हो हनी जी, आपकी बातें। मैं कभी कभी बोलती हूँ, मुझे ज्यादा बोलना नहीं आता वैसे। आज तो बस मेरा दिल कर रहा था, मैं रोज सुनती हूँ, मैं सुनती हूँ जब मैं सोचती हूँ मैं कॉल करूँ अमन को, मैं ये भी बोलूँ, मैं ये भी बोलूँ, मैं ये भी बोलूँ, लेकिन टाइम आता है फिर मुझसे कुछ नहीं बोलने होता। सोचे। हाँ, ऐसा ही होता है मुझे भी ना। अभी अमन जी लाइव में जब आने के लिए बोले थे, तो मुझे भी ऐसा हुआ था, पर आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। और अमन जी भी बोले थे कि बहुत अच्छा बोले थे। आई थिंक जो भी दिल से आता है बहुत अच्छा होता है। या यस, वर्षिनी जी, अच्छी बात। आपको मैं सर्टिफिकेट देता हूँ अब अपने लाइव में स्पीकर बनने का। वर्षिनी जी, बिना साथ हैं और थैंक यू खुद से काम अमन। तो सर्टिफिकेट हो जाता है। अब से आप हमारे लाइव की स्पीकर हैं, और अब से आपको हम यूट्यूब लाइव में भी ऐड करेंगे। थैंक यू अमन जी। ठीक है, कल से जी आप जी हमारे बिल्कुल। यूट्यूब लाइव में भी अवेलेबल होंगे। पक्का। या आपको सर्टिफिकेट मिल चुका है अब। थैंक हनी यू जी को अमन। तो पहले ही सर्टिफिकेट दे चुका हूँ शायद, हनी जी। नहीं दिया, नहीं, लेकिन मैं रोज रोज नहीं आ सकती। रोज रोज कौन तो आता है? रोज रोज कोई नहीं हमारे लाइव में, आप देखिए सारे अलग अलग आते हैं। रोज तो कोई नहीं। आप प्रीति जी को ही देख लीजिए, कब से नहीं आई है प्रीति जी। आती है ना, मगर आज हमारे, ये कल वो हमारे रात को यूट्यूब लाइव में आई थी, तो जरूर सुनना उनका यूट्यूब लाइव आप लोग। उन्होंने सॉन्ग गाया है, 3 सॉन्ग गाए, 2-3 सॉन्ग्स प्रीति जी ने गाए हमारे यूट्यूब लाइव में, लास्ट यूट्यूब लाइव में। सो बहुत वो ही देखे। सुपर फन लाइव है, जरूर जाके सुने सभी चलिए, लोग। अमन बीइंग यूट्यूब सही, चैनल पे हमारे, जहाँ पे मैं यूट्यूब लाइव करता हूँ ओनली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। They are each other's piece and both are connected souls. ट्रू। ये ट्रू, यू आर टू गुड। गाइस, इस लाइव में आप लोग काफी लोग ऐड हुए हैं। आपको कैसी बातें लग रही हैं? वर्षिनी जी फर्स्ट टाइम आई हैं, तो इनका तो मुझे दिल को टच कर गया। और हनी जी की बातें, इनका एक्सपीरियंस हौसला रखा, और दोनों ने ही हौसला रख देखी है। दैट्स अमेजिंग। और वर्षिनी जी तो सीटी लेके गई थी। कमाल कर दिया इन्होंने तो। और एक तरफ हनी जी पूरी फैमिली के साथ गई। दैट्स अमेजिंग। यही तो प्यार है हमारा शहनाज की ये मूवी के लिए। आप लोगों को कैसा लाइव लगा, कमेंट करके जरूर बताएं प्लीज। हेलो। है, हेलो निधि जी, हेलो कैसी हो? अमन जी, बस ठीक ठाक, आप सुनाओ। एकदम फर्स्ट क्लास। मूवी देखी आपने हौसला रख या नहीं? मैंने तो देखी, पर आपने तो कमाल कर दिया। मैंने कोई कमाल नहीं किया, आप बताओ आपने कहाँ देखी? आपने दिल्ली जाके देखी अमन। आपने कहाँ देखी? मैं आजकल पंजाब में थी तो मैंने बठिंडा में देखी। वाह, पंजाबी मूवी इन भटिंडा जैसे या शहर में मजा ही अलग होगा। फुल हाउस हाँ, था? फुल हाउस अमन, फुल हाउस। और जब हम और लोग गए तो उन्होंने ऑडी, जैसे ऑडी वन वगैरह था, है ना, तो दूसरी मूवी भी स्टार्ट हो रही थी, बट सिर्फ क्राउड हौसला रख के लिए था। फुल दैट्स ऑन। रियली अमेजिंग। और पूरा पंजाबी होंगे, और वो भी
अलग ही मतलब माहौल है तो। ऑब्वियसली बठिंडा में तो मतलब सबको आती ही है पंजाबी जो रहते हैं। पर मैंने ये देखा कि जो बठिंडा में भी जो हिंदू मतलब जो कैट मतलब है ना, तो उनको भी जैसे पंजाबी मूवीज का ज्यादा नहीं रहता है क्रेज। किसी से मैं बात कर रही थी वहां पे, हमारे कोई फ्रेंड्स थे वहां पे, तो वो कहते हैं हम भी ये पहली बारी मूवी देखेंगे पंजाबी। जबकि वो लोग बठिंडा से कब से रह रहे हैं वहां पे, कितने सालों से। दैट्स रियली अमेजिंग। या सो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस शहनाज को आफ्टर बेबी मेरा 13 बिग स्क्रीन पे देख के? मेरा ऑब्वियसली इट वाज लाइक, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ड्रीम पूरा हो रहा है ना, बिकॉज आई रियली वांटेड टू सी शहनाज। जब हम लोगों ने शहनाज को बिग बिग बॉस में देखा और उसके ड्रीम सुनते थे, तो हमें लगता था, हम लोग प्रे करते थे सब कि शहनाज के सब ड्रीम्स पूरे हों, सब फुलफिल हों, और शी अचीव व्हाट शी एक्चुअली वांटेड टू। वो बहुत कुछ डिजर्व करती है, और जब वो फाइनली पूरे होते दिखते हैं तो यू आई रियली फील गुड, एंड ऐसा लगता है जैसे हमने ही कुछ अचीव किया है, तो एक प्राउड सी फीलिंग होती है। यही तो बात है, शहनाज को सब लोग अपना मानते हैं दिल से। हाँ, तुम तो देखो ना उसको वो एक ऐसे ही लगता है आंटी। बस कुछ भी हाँ, अचीव करे जैसे कि हमने अचीव कर लिया, वो वाली सीरियसली। फीलिंग रखते एवरीबडी एवरीबडी। और वो एक वीडियो भी जो आंटी ने बोला ना, कितने लोग, इवन दैट परमिंदर आंटी भी, दो तीन जो आंटी थे, उनको सबको ऐसे लगता था कि शहनाज उनकी बेटी जैसी है ना। तो ऐसा ऐसा कनेक्शन तो कभी भी नहीं होता है, अमन। और ऐसी फैन फॉलोइंग नहीं होती है। मतलब कभी ऐसा थोड़ा ना होता है कि कोई अपनी फैमिली ही आपको मानने लग जाए। मतलब है ना, एक होता है कि आप प्रे करते हो, आप कहते हो कि फैन है और हम लोग क्रेजी हैं। वो क्रेज नहीं है, ये एक इतना, इट्स लाइक मोर दी फैमिली को की तरह इन्वॉल्व हो जाओगे, तो आपकी ब्लेसिंग्स में आप, शहनाज हमेशा उसमें ऐड होती है। कल मेरी आपसे बात हो रही थी ना, अमन, कुछ उसके इंटरव्यूज के ना, वो कई बार होते हैं ना, आपको स्ट्राइक कर जाते हैं। वो एक बारी ना उसके वो सारे इंटरव्यूज की ना वो पिक्चर्स वो सब रिकॉल हो रहा था, और आई वाज फीलिंग सो बैड कि पता नहीं कहाँ है मतलब ऐसा लगता है ना कि वाई शी इज नॉट अराउंड। पता है कि सब प्रॉब्लम है उसको, है ना, सब कुछ चल रहा है, बट अमन द वे शी कैरिड, है ना, उसने जब आई प्रमोशंस के लिए इंटरव्यूज दिए, लेकिन वो मतलब उसके बाद गायब। उसके बाद जिस दिन 15th को भी उसने प्रमोट नहीं की अपनी मूवीज अपने किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर। वेरी टफ, वेरी हार्ड, बट सीरियसली हैट्स ऑफ। मुझे लगता है शहनाज का ऐसा सब कुछ देख के भी ना उससे और ज्यादा प्यार हो गया, मोर इन लव, मोर अटैच, मोर केयर और रिस्पेक्ट उसके लिए बढ़ गई है, टू मच। आपको सो कैसी लगी थी, ट्रू। अमन? मुझे तो थैंक यू। बहुत अच्छी लगी। मैं तो देखो पंजाबी जानता भी हम्म नहीं हूँ, फिर भी मैंने ये मूवी देखी। बट मेरे अराउंड में जितने लोग थे जो पंजाबी थे, वो तो बहुत ज्यादा हम्म एंजॉय कर रहे थे। तो मैंने उनको हम्म फील किया यह मूवी बहुत अच्छी है। बट शहनाज हम्म के लिए मैंने ये मूवी देखी, और शहनाज की वजह से ही ये मूवी हम्म इतना अच्छा कर रही है, सभी लोग हम्म, जानते हैं ये बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसमें तो अमन देखो, मैं आपको ये बता रही हूँ लेकिन ना ये चीजें ना मैं चाहती हूँ कि पता लगे, मतलब मैं रियली आई वांटेड कि, क्योंकि मुझे लगता है ये चीजें पता लगेगी ना तो लोगों के लिए शहनाज की जो वैल्यू है शायद और बढ़ेगी। एक्चुअली में अमन, किसी भी, मुझे बताओ, फैन के लिए, फैंडम ने कभी भी किसी के मूवी के लिए फ्री मतलब कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे करे जैसे हमारे मतलब शहनाज के फैंस कर रहे हैं? ऐसा किसी ने नहीं किया ना। मूवी निकली या है, यूएसए में केक कट हो रहे हैं, मूवी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। आपने वो देखा ना, वो नर्स को जो भेजा है पठान, वो वाला भी है। और मुझे पता लगा है शायद कुछ आप के एंड या से वो भी, है ना। या काफी लोगों ने हेल्प की है हाँ हाँ। मूवी देखने के लिए। मतलब ऐसे तो
कि कौन करता है, सिर्फ ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन करता है, किसके लिए हमने किया है। आज तक मैंने कभी किसी को ऐसे टिकट्स नहीं सेट, मतलब मैंने नहीं कभी कहा, ना कभी थॉट में भी नहीं आया और कभी देखा भी नहीं, मतलब नेवर सीन दैट। और नॉन, आप समझ रहे हो, आपको जो लैंग्वेज आती है ना अमन, अब वही लैंग्वेज की मूवी देखोगे। हमें ये लैंग्वेज नहीं आती, जिसको पंजाबी नहीं आती है, और वो भी पंजाबी मूवी के लिए जा रहे हैं, टिकट्स बुकड हैं, प्रायर हैं, और वो अपनी फैमिलीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप जाके देखो। वी नेवर डिड दैट, वी हैव नेवर एवर डूइंग ऑल दैट, सीन एनीबडी एनीवेयर अराउंड। पसंद आती है मूवी तो कहते हैं हाँ हाँ मस्ट वॉच है, मस्ट वॉच है, लेकिन ऐसा फोर्स नहीं करते हैं, मतलब कि जरूर ही देख के आओ, राइट। वेरी ट्रू। अमन आपने यही आपने भी तो डिस्ट्रीब्यूट करी थी टिकट्स, आपने भी तो लाइव में बोल रहे थे आपने। या काफी लोगों ने हमारे लाइव के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये आप तो चलो, आप जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हम भी बहुत टाइम से अपनी मूवीज देख रहे हैं लॉन्ग, पर हमने ऐसा कभी नहीं देखा यार। मैं या आपकी वॉइस, हेलो, सिड भाई विल बी रियली प्राउड, यस। हेलो विशाल जी, मूवी देख ली आपने? 2 times. वेयर? 2 times. Yeah, I went to first day, first show, then we went Sunday night again. We just couldn't resist ourselves. We had to watch the movie. दैट्स अमेजिंग। विशाल जी वॉच 2 times गाइस, और आप लोग देखो अभी तक एक टाइम नहीं देखे, विशाल जी 2 टाइम देखे है कनाडा में बैठ के। और इन्ना पसंद आया मूवी। सारे जिन लोगों ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, I'm sorry, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਕੱਲਾ, ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣ। But oh my god, inna, like I couldn't stop laughing. Start to finish, I couldn't. My family my family couldn't stop. We just loved it so much. प्लीज स्पीक इन पंजाबी। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲਦਾ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆ ਪੂਰੇ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। It was so great. Shahnaz's performance ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। Diljit was so funny. Sonam did a great job. Excuse me. And Gippy Grava's son, wow, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਉਮਰ ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੋਰਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੂਵੀ। Again, could not stop laughing. वाओ पाजी, तुसी सही बोले। ਤੇ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੋਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆਉਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ। I know it. Yeah. So this is a good stepping stone to further her career. मुझे पंजाबी नहीं आती, बट आई स्टिल वॉच मूवी एंड आई एंजॉयड रियली वाचिंग शहनाज। Yes. ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮੂਵੀ ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, that was perfect. You know, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੋ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਫੈਕਟ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਨਥਿੰਗ ਓਵਰ ਨਥਿੰਗ ਲੈਸ, ਪਰਫੈਕਟ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਕ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਮੂਵੀ ਚ। Just loved it. I couldn't, again, pure comedy. It is a family movie. जे टाइम कर सकते प्लीज जाओ देखो। आई नो मुंबई च नहीं देख सकन, आई थिंक फ्राइडे ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨਾ, as Friday ਨੂੰ। But here in Canada, US, everywhere around the world, just amazing. A lot of people loved it. या बहुत बहुत बधाई, मूवी बहुत अच्छी करे। बहुत बढ़िया सी। I couldn't stop laughing. Yeah, 70.5 crore in 3 days. I know. Weekend collection. That's really huge.
best. It's a new record, right, for Punjabi movie? Yeah, big records, all records shattered in Punjabi Oh, industry. wow! In 3 days, eh? Wow, beautiful. Yeah, also Hindi movie collection shattered in Oh last yeah! 1 year. Yeah, Wow, it's amazing. That is overseas amazing. in all collection broken of Hindi movies. अ, बहुत अच्छा कर रही है ये मूवी, हौसला रख ओवरसीज Yeah. मार्केट में, यूएसए कनाडा यूके। मैं तो कहता सारे नु जे हाल तक तुसी नहीं देखी मूवी, please go watch. You will love it. You will not stop laughing. You will not stop laughing. Take your family, go. Seriously, best movie you'll ever see. It's now my favorite Punjabi movie. अपनी पूरी फैमिली के साथ गए थे आप? Oh yeah, we went all together 2 times. दैट्स रियली अमेजिंग। Yeah, we just like I ਜਦੋਂ ਵੀ movie ਦੇਖਦਾ ਸੀ, I would turn to look at my wife and my daughter, and their reaction, they just couldn't stop laughing. So I said, okay, we're gonna come a second time and everything. So we did that. No, and in the theater, nobody could stop laughing. It was just one beautiful atmosphere, beautiful atmosphere. Everybody was enjoying themselves, and some people I didn't know that in the Twitterverse, they're from here in the city I live in. They ran into me, so it was really nice and everything. अनेरी जी लिख रही हैं, And मैन I से भी sorry, go या ahead. से या यू से मैं भाई कहना सीखा. I wasn't on Twitter too much on the weekend, but I understood that everybody was looking at I think Habit, right? Gana या Lagana, हैबिट्स ऑफ Habit. Yeah, first it was called Adura something. यस अधूरा। Adura is. I want to say to all the Sidnaz fans, wonderful job for coming together and getting the title changed to the actual title Habit. You guys all deserve a lot of credit. You guys should applaud yourselves, give yourselves a big round of applause, pat yourself on the back. Thank you for coming together and getting the title change. You guys did a fantastic job. I have nothing but respect and love for everybody. विशाल जी कह रहे हैं कि सिन्नास फैंस ने जो हिम्मत दिखाई अधूरा सॉन्ग को चेंज करने के लिए दोबारा से हैबिट में, सिन्नास फैंस ने बहुत ही अच्छी जॉब की, वंडरफुल जॉब। सो सभी सिन्नास फैंस को बहुत बहुत बधाई। राइट विशाल जी? Thank you, Ji. Yes, perfect. Thank you, Ji. हाँ सारे ने तुसी अपने आप ਨੂੰ you should deserve a lot of credit. Thank you so much. You guys really did a great job, phenomenal job. या आपको भी बहुत बहुत बधाई। एंड आप भी हौसला रख, दोबारा जाएं थर्ड टाइम। गुड लक। देखेंगे जैसे अगले वीकेंड में जा सकते हैं, but mostly I will try. I think we will try. If we can't, you know, we will make the time for it. We're not gonna let this movie go. जिन्ना ਅਸੀਂ help कर सकते हैं इस मूवी ਨੂੰ ਹੋਰ promote ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ you know, whatever. I just loved it. Tomorrow's Tuesday. We have cheap Tuesdays. Tuesdays ਨੂੰ ਟਿਕਟ half price होंगे. Maybe ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। Yeah, very nice talking with you, Vishal ji, after a long time. I know it's been a long time, and I'm feeling Yeah, good. I'm feeling healthy. it's your early morning right now. Yeah, I have to get Soumya ready and take her to school, so it won't be too long Yeah. here. Take care, Vishal ji. Very Thank nice you. talking with you. Go We'll watch. talk soon. Yeah, good. Yeah. Take care, Vishal ji. Bye. Have a nice day. Take care, everyone. गाइस, आप लोग देखिए, विशाल जी ने 2 टाइम्स मूवी देख ली और कितने खुश लग रहे हैं मूवी देखने के बाद। देखिए कितना प्यार मिल रहा है मूवी को। तो आप सभी भी जाएं मूवी देखने जल्दी जल्दी, जिन्होंने नहीं देखी है। और कलेक्शन बहुत ही रिकॉर्ड तोड़ दे पंजाबी इंडस्ट्री का, पंजाबी का ही नहीं, हिंदी इंडस्ट्री का भी रिकॉर्ड तोड़े ये मूवी।
They were complete with each other, and it will forever stay like that in our hearts. हेलो एवरीवन, होप आप सभी को लाइव पसंद आया होगा। बहुत ही प्यारा लाइव था। काफ़ी लोगों से इस लाइव में बात करा। शहनाज का उन्हें कैसा लगा परफॉर्मेंस। अगर आपको ये हमारा लाइव अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा और अपना भी रिव्यू देना कि आपने अगर मूवी देख ली है तो आपको मूवी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। योर एडमिन अमन, शहनाज अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।